वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे। मीठी मीठी बातें यानी एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे आपका मुंह में पानी भी आ जाएगा और आप मीठा मीठा भी महसूस करोगे। आज बात करेंगे हम गज्जक, तिल और गुड़ की। गज्जक, कुछ मीठे के बजाय गज्जक हो जाए, ये आपको मैं कह रहा हूँ। गज्जक ऐसी मिठाई है जो आज हमारे भारत के बाहर भी मशहूर है और इसके खाने वाले लोग काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया इसलिए मैं कहता हूँ कि गज्जक की पसंद करने वाले लोग भी कुछ अनूठे होते हैं। गज्जक, तिलों से बनने वाली यह मिठाई कितनी पुरानी है आपको पता है? करीबन 4-5 हज़ार वर्ष पुरानी। ये आपको पता नहीं होगा कि यह संसार की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है गज्जक। गुजरात के कच्छ जिले में हाल ही पुरातत्व विद्वानों ने जो हड़प्पा कालीन स्थल खोजा, वहाँ पे तल भी मिले हैं और गुड़ के अवशेष भी मिले हैं। प्राचीन भारत में तिलोदन यानी कि तिलों की खीर का भी उल्लेख है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आदिवासी इलाकों में आज भी आदिवासी और किसान लोग सर्दियों में तिल, गुड़ और घी का पकवान बनाकर खाते हैं और इस पकवान का नाम ही है जंगल। यह जंगल राजस्थान में गुजरात सरहद से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर की अरावली पहाड़ी और गाँव कस्बों तक आज भी खाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मानव गुफाएं और रॉक पेंटिंग खोजने वाले महान पुरातत्वविद ओम प्रकाश कुकी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत में तिल चौथ का त्यौहार बहुत ही बड़ा साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य है? इतिहास का, गज्जक का और तिलोदन का। भारत में 13,000 से भी अधिक मिठाई और मीठे पकवान बनते हैं। ये आपको नहीं पता होगा। अगर आप बाज़ार में जाते हो तो आपको गिनी चुनी मिठाई दिखेंगी, उसमें से दूसरे अलग अलग फ्लेवर डाल के बनाई हुई मिठाई दिखेगी, मावे की मिठाई दिखेगी, कुछ हमारी पारंपरिक मिठाई दिखेगी, घर में भी कुछ मिठाइयाँ बनती हैं। उन सबको मिला के अगर आप गिनने जाए तो भी यह आंकड़ा नहीं बनता। लेकिन भारत में 13,000 से भी अधिक मिठाई और मीठे पकवान बनते हैं। यहाँ बाज़ार की ताकतों ने हमें कुछ मीठा हो जाए कि जैसे विज्ञापन भी आए हैं, तो इन बाज़ारों ने मिठाई का स्थान चॉकलेट ने भी लेना शुरू कर दिया है और कुछ हद तक खास करके हमारी यंग जनरेशन ने मिठाई के साथ साथ चॉकलेट को भी अपना दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन गज्जक जैसी गजब मिठाई को भुला देना ये अच्छी बात नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि गज्जक जो है वो गज्जक नहीं गजब भी है। शेष काम डायबिटीज़ के डॉक्टरों के डर से हमने मीठा खाना छोड़ दिया है। वैसे हमारे हेल्थ के लिए ही डॉक्टर कहते हैं, लेकिन डायबिटीज़ जैसी बीमारियों ने लोगों का मीठा खाना छुड़वा दिया है। गज्जक ना तो पौष्टिक है बल्कि स्वादिष्ट भी। उत्तर भारत में सर्दियों की रातों में गज्जक का आनंद भी लिया जाता है और उसकी बात ही कुछ और है। जयपुर में भी गज्जक खूब प्रसिद्ध है। डेरे डेरे पर यानी पग पग पर साहू गज्जक नाम से करीब 10,000 के आसपास दुकानें हैं। सोचो कि इतनी सारी दुकानों में अगर गज्जक बिकता है तो ये गज्जक खाने वाले लोग कितने होंगे और क्यों खाते होंगे ये लोग? सोचने वाली बात है। फिर राजस्थान में ब्यावर की तिल पट्टी और मध्य प्रदेश के मुरैना की गज्जक भी देश की सरहदें लांघ चुकी है। मतलब यहाँ की जो गज्जक है वो यहाँ तक सीमित नहीं, देश की सरहद तक चारों ओर उसकी जो भी ख्याति है पहुँच चुकी है, प्रचलित हो चुका है गज्जक। भारत के साथ षड्यंत्र कुछ ऐसा हुआ है कि हलवा, जलेबी, कलाकंद आदि मिठाइयों को ऐसा बताया जाता है कि ये विदेशी धरतियों की मिठाई है, उन लोग ने ये बनाए थे पहले। लेकिन सच बात यह है कि विश्व ने छोटी छोटी बातें भी जब सीखना शुरू नहीं किया था, तब
ये चीज़ें भारत में बन रही थी। मतलब भारत का महत्व इतना है कि विश्व जब कुछ भी नहीं था तब भारत सब कुछ था। भारत के विद्वान, भारत की संस्कृति तब भी थी, आज भी है। दुनिया के विज्ञान के अंदर आप देखने जाओ तो उसमें जो बुद्धिधन है वो हमारे भारत का है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के साथ संकट यह है, ये इतना उदार है कि जो इरफानुद्दीन थापर कह दे कि इतिहास के नाम पर उसे ही मान लेता है। अब तो बाजार में भी नए नए मणिशंकर, खुर्शीद और इतिहासकार हो रहे हैं। खैर, विदेशियों को छोड़ो, यह बताए कि जो मजा करारी गजक और कुरकुरी तिलपट्टी और ताकतवर जंगल में है वो चॉकलेट केक पेस्ट्री में आता है क्या? आपको बताना है। मैं नहीं कहूँगा कि आता है कि नहीं, लेकिन आपको ये बताना है। तिलहन से जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं हम जानेंगे, यानी ये फोक ट्रेडिशन को हम थोड़ा सा जानेंगे। राजस्थान, गुजरात, मालवा और हरियाणा में कहावत है कि जिन घरे काला तिल चाव्या उन घरे जानो पड़सी। मतलब यह है कि जहाँ पर कृष्ण तिल खाए हो वहाँ ब्याह होगा। मतलब घर पे लड़की देना या लड़के का ब्याह होना, उस घर में तिल, जो काले तिल है, उसका उपयोग जरूर होना चाहिए। बेटियों के लिए खासकर कहा जाता है कि कहाँ जाएगी, जिन डहरीरा काला तिल चाविया वठे अजू कठे कौन आएगी, जिन खिवड़ी इन आंगणे काला तिल खाया हुबेला। है ना रोचक ये बात? तिल चबाने से संबंध, और वह भी अगले जन्म में। नए वर वधू को थाल ऐठाने, मुंह जूठा करने की परंपरा आज भी है, जिसमें रोटियों में चिमटी भर तिल मिलाए जाते हैं सास के हाथों। ये हमारी परंपरा है जिसके साथ ये तिल जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर न्यूनतर तिल गुड़ खिलाने, चबाने और अंगीरों पर तिड़तिड़ाने की परंपरा है आज भी। तो तर्पण आदि अवसर पर तिल के प्रयोग की रीति भी आज भी कायम है। मतलब तिल कितना गुणकारी है, तिल का कितना महत्व है, जो धर्म से लेके हमारे त्योहारों तक उसका प्रयोग होता है। विदर्भ, कोंकण, महाराष्ट्र में भी तिल गुड़ की परंपरा ऐसी है। ऐसा कहते हैं कि तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, यानी तिल और गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। पिंडदान में भी आटे में तिल डाले जाते हैं। मतलब ये पितरों तक ये तिल का महत्व हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के 14वीं सदी में एक शिलालेख में भी नदी की मछलियाँ के लिए कहा गया है कि ऐसे पिंड का विसर्जन खाने से वो टूट पड़ती है। मतलब ऐसे पिंड के विसर्जन खाने के लिए भी वो टूट पड़ती है जिनमें तिल डाला गया हो। मतलब मछलियों को भी ये तिल डाला हुआ पिंड पसंद है। पिंडदान में भी आटे में तिल डाले जाते हैं। मतलब ये पूर्वजों तक भी ये तिल का महत्व है। चित्तौड़गढ़ के 14वीं सदी के एक शिलालेख में नदी की मछलियाँ के लिए कहा गया है कि वैसे पिंड के विसर्जन पर खाने के लिए वो टूट पड़ती है जिनमें तिल डाला गया हो। जिस पिंड में तिल डाला गया हो उसको खाने के लिए मछलियाँ टूट पड़ती हैं। विचार यह है कि तिल दान के पुण्य स्वरूप स्वर्गस्थ को भी छुटकारा मिलता है। हमारी परंपराओं की पीठिका यूं ही तैयार नहीं हुई, उनको सुदृढ़ विश्वास के बाद निर्धारित किया गया है। मतलब हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पुराने वैज्ञानिक जिन्हें ये सब आविष्कार किया है, तो उन्होंने सुदृढ़ विश्वास के बाद, यानी उसकी उन्होंने खातरी की है कि ये सब कुछ सही है, उसके बाद ही उसको निर्धारित किया है। इनमें तिल को लेकर जो विश्वास है वो मूंगफली को लेकर नहीं। मतलब मूंगफली से भी तिल ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये बहुत बाद हमारे जीवन का हिस्सा बनी। हाँ, सरसों को लेकर भी कई मान्यता है। तिल विश्वास ने तिल को तेवरदार बना दिया है। आपके आसपास भी ऐसी मान्यता होगी, जानते हैं तो आप बताइएगा, कि जानकारी ना हो तो पूछ कर भी बताइएगा। बहुत सी मान्यता है इससे जुड़ी हुई। अब जाड़े की दस्तक और गुड़ का संवाद, यानी
जाड़े की दस्तक, अब ठंडी की सीजन चालू हुई है और उसमें गुड़ का स्वाद और संवाद इसलिए कहता हूँ कि गुड़ मिलता है तो एक मीठी बातें हो गई। जाड़े ने जब दस्तक दे दी है, सिर पर पंखों की पंखुड़ियाँ थमती जा रही है और रजाई या कंबल चढ़ते जा रहे हैं। ठंडी आती है तो आप पंखा चलाना लगभग बंद कर देते हैं। ठंडी आपको लगती है तो आपने रजाई कंबल जो आपने ऊपर चढ़ा दिए थे मालिए में या किसी कबाड़ में, उसको वापस आपने निकाला, वो आपके शरीर पे लगा के आप सोते हैं। मार्गशीर्ष का आरंभ, आयुर्वेद का कहना है कि मार्गशीर्ष में ना जीरा ना इस दौरान नहीं खाए, मतलब मार्गशीर्ष में जीरा नहीं खाए, मगर कहने से कौन मानेगा। जीरा सेक कर भी गुड़ में मिलाकर खाए तो खांसी हो जाए। ये है मार्गशीर्ष का महत्व। शक्कर से दूरी रखें, मतलब मार्गशीर्ष में अब जीरा भी ना खाए और शक्कर से भी दूरी रखें। गुड़ से याद आया कि इस दौर में तिल और गुड़ खाने से और गन्ने चूसने की इच्छा प्रबलित होती है, और यह इच्छा कालिदास की भी हुई थी, तभी तो ऋतु वर्णन में उन्होंने इस बात का इजहार किया है। प्रचुर गुड़ विकार, सवादुशाली क्षुरमय, ऋतु संहार 16। हमारे यहाँ गुड़ के कई व्यंजन बनाए जाते हैं। गुड़ में तिल को मिलाकर घाणी में करवाई जाती है। इस ढाणी को कोल्हू के नाम से जाना जाता है। कई जगह खुदाइयों में ढाणियाँ मिली है। देखिए चित्र में लेखांकित ढाणी, इससे तेल यंत्र के नाम से नरक के वर्णन को लिखा गया है। शिलपड़तनम में ढाणी बनाने की विधि को लिखा गया है। ढाणी में पीलकर तिलकटा तैयार होता है। गजक तो खास है। गजक रेवड़ी, बाजरे का लोट और गुड़दानी, गुड़राब और ना जाने क्या क्या, आपके उधर भी ये सब चीज़ें बनती होगी। मगर खास बात ये बताए कि गुड़ एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत में मीठे के लिए कहा गया है। दक्षिण में कुछ पाठों में गुड़ शब्द भी मिलता है, मगर ये गुड़ ही है। अनुष्ठानों में देवताओं की प्रसन्नता के लिए गुड़, गुड़दन, गुड़पाक, गुलगुले आदि के चरू चढ़ाने की साक्ष्य कई अभिलेखों में मिलता है। सल्तन कालीन संदर्भों में इस भाव भी लिखे गए हैं। बनारस के इलाके में गुड़ और खांड दोनों ही ख्यात थे। गुड़ शब्द देशज में भी है, शास्त्रीय भी, मगर अपना मूल रूप मिठास की तरह बरकरार रखे हुए हैं ये गुड़। इस स्वाद का गुड़ गोबर नहीं हुआ। यदि अंधेरे में भी यह शब्द सुन लिया जाए तो भी जीभ भी उसकी मिठास जान लेती है। यानी तिल और गुड़, उसका महत्व हमारे जीवन में भी है, हमारी ज़बान पर भी है, हमारे शास्त्र में भी है, हमारे अनुष्ठानों में भी है और हमारी संस्कृति में भी है। और भारत देश की बात करें तो 13,000 से ज़्यादा मिठाइयाँ जहाँ बन रही थी उन ज़माने में, आज भी उनमें से काफ़ी मिठाइयाँ बनती है। कुछ मिठाइयों को हम जानते हैं, कुछ को पहचानते हैं और कुछ ऐसी है जो अलग अलग जगह की खासियतें हैं। तो इन मिठाइयों में गुड़ और तिल, उसका उपयोग ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और हम उसका प्रयोग अगर करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आज का मीठापन हम यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा कुछ मीठे विषय के साथ, मीठे शब्दों के साथ और आपके मीठे जीवन की शुभकामना करते हुए दोबारा हम मिलेंगे। नमस्कार। वेद शास्त्र, एस्ट्रोना તમામ મિત્રોને આવનાર દિવાળીની હાર્દિક શુભકામનાઓ। આવનાર નવું વર્ષ આપને યશસ્વી અને ફળદાયી નીવડે। આયુ, આરોગ્ય અને અભિવૃદ્ધિ સાથે આપનું નવું વર્ષ સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિવાળું નીવડે તેવી શુભેચ્છાઓ સાથે નવા વર્ષના આપ સર્વેને નૂતન વર્ષા અભિનંદન।